और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के काजीपुरा इलाके में एक गर्भवती विवाहिता ने रविवार रात को अपने कमरे में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका दीपा महावर उम्र 22 वर्ष की, शादी मार्च 2024 में गोविंद महावर के साथ हुई थी। घटना का पता तब चला जब काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां पर दीपा फंदे पर लटकी मिली, जिसे राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार सुबह उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा और सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने अस्पताल पहुंचकर पीहर और ससुराल पक्ष से पूछताछ की। दोनों पक्षों की सहमति के बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार मृतका 3 माह की गर्भवती थी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मृग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करें, बुकिंग करें। श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। शहर थाना पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 9 जनवरी को रात्रि के समय मालपुरा एवं केकड़ी के गो रक्षक दल की सूचना पर पुलिस ने एक मिनी ट्रक में भरे 16 गोवंश को मुक्त कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मल्हारगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश निवासी अयूब खां को गिरफ्तार कर अन्य अभियुक्तों की बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि ड्यूटी ऑफिसर रामस्वरूप, हेड कांस्टेबल रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिलने के बाद चेकिंग के दौरान बगेरा चौराहे से कृषि उपज मंडी की तरफ जैन धर्म कांटे के सामने पहुंचे, जहां पर एक आयशर गाड़ी में अवैध गोवंश भरी हुई मिली। पुलिस ने चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम अयूब खान पुत्र बुंदू खान, जाति मेवाती, निवासी फ़कीर मोहम्मद गली, मल्हारगढ़, पुलिस थाना मल्हारगढ़, जिला मंदसौर का होना बताया एवं गाड़ी के पीछे लगे लोहे के गेट को खोलकर चेक किया तो गाड़ी में ठूस कर 16 गोवंश बछड़े भरे मिले। चालक अयूब खान के पास गोवंश बछड़ों के परिवहन बाबत वैध लाइसेंस अथवा परमिट नहीं होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा वाहन को जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल रामस्वरूप, कांस्टेबल दीनदयाल शुभकरण शामिल है। स्वागत है नए साल के साथ नई शुरुआत का। पेश है सूरज काल दर्शक कैलेंडर, हर घर का विश्वसनीय साथी। इस एक अद्भुत कैलेंडर में पाए सप्ताह के सभी वार और पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की जानकारी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टियों का विवरण, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती, आपके हर पूजा की जरूरत, मेहंदी लगाने की आसान और सटीक विधि, आपका दैनिक राशिफल और व्यापार का भविष्य, शुभ कार्य योजनाओं और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि साल भर का मार्गदर्शक है। सूरज काल दर्शन कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। कैलेंडर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेर गेट, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887 00 65 00, 9887 00 6001।
बार एसोसिएशन केकड़ी की साधारण सभा की बैठक सोमवार को बार कार्यालय में अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बार एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे जिला अभियान को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। बैठक में कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा दिए जा रहे सांकेतिक धरने को अनवरत जारी रखने का फैसला लिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केकड़ी से जिले का दर्जा छीनने से न केवल अधिवक्ता बल्कि केकड़ी क्षेत्र के हर व्यक्ति को नुकसान है। उन्होंने कहा कि जिला समाप्त होने से अब आमजन की मुश्किलें बढ़ गई है। अजमेर जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी के कारण आमजन का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं, जबकि केकड़ी जिला बनने के बाद केकड़ी में ही आमजन के प्रशासकीय काम सुलभ और त्वरित होने लगे थे। साथ ही क्षेत्र में तेजी से विकास होने लगा था, लेकिन अब विकास भी थमने लगा है तथा आमजन की परेशानियां बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जिला बचाओ आंदोलन से अगर सरकार चुकती है तथा केकड़ी को फिर से जिला का दर्जा मिलता है तो इससे हर वर्ग हर व्यक्ति का भला होगा, लेकिन केकड़ी की जनता इसे समझ नहीं रही है और अधिवक्ताओं के आंदोलन से दूरी बना रखी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने आम जन से अपील की कि वे अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन दें ताकि सरकार के समक्ष मुखर होकर अपनी मांग रखी जा सके। इस मौके पर केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत करने को लेकर भी चर्चा की गई तथा बार अध्यक्ष आहूजा ने बताया कि रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिए सभी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है तथा जल्द ही हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की जाएगी। आहूजा ने बताया कि जब तक केकड़ी का सम्मान फिर से नहीं सरकार लौटाती है तब तक अधिवक्ता डटे रहेंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार फिर से केकड़ी को जिले का दर्जा दे। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला बचाओ अभियान के तहत सांकेतिक धरना अनवरत जारी रहेगा तथा धरना प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा दिया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, एहसन हवा, हेमंत जैन, सलीम गोरी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, रामोतार मीणा, प्रहलाद चौधरी, हेमराज कानावत, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पारासर, महासचिव मुकेश शर्मा, वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, परवेज नकवी, नवल किशोर पारिक, अर्जुन सिंह शक्तावत, मुरलीधर शर्मा, राम प्रसाद कुमावत, अशोक पालीवाल, मुकेश गुजर, केदार चौधरी, लक्ष्मी चंद मीणा, दशरथ सिंह कांदलोद, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, संकित जैन आदि मौजूद थे। केकड़ी के बाद जनरल हाउस थी, उसमें यह निर्णय लिया जाना था कि पिछले 10 दिनों से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस निर्णय को आगे किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए और आगे हमें क्या रूपरेखा तय करनी चाहिए। तो जनरल हाउस में यह निर्णय लिया गया कि जो धरना स्थल हमारा जो चल रहा था वो धरना स्थल रेगुलर रहेगा। हम सुबह से 2 घंटे सांकेतिक जो धरना दे रहे हैं वो रेगुलर हम रखेंगे और इसके अलावा चूंकि एक रिट याचिका हाई कोर्ट में हम पहले डिस्कस भी करके आए थे, वो रिट याचिका हम 1-2 दिन में ही पेश कर देंगे। हमने सारी तैयारियां भी कर ली है। तो इस प्रकार से जो आंदोलन जिसका बीड़ा हमने उठाया था जिले को बचाने का, उस आंदोलन को हम गति देते हुए एक तो हमने आज ये निर्णय लिया है कि ये जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा और रिट इसकी शीघ्र ही हम पेश कर देंगे ताकि उस पर हमारी सुनवाई हो और हम हमारे पक्ष रख सके। और उसके अलावा भी आगे यदि आंदोलन को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के सुझाव हमारे बार एसोसिएशन की तरफ आते हैं या आम जनता को और कोई सहयोग मिलता है और यदि कोई लोग हमसे जुड़ते हैं, कोई हमारे से कोई जनप्रतिनिधि या कोई संस्था जुड़ते हैं तो फिर हम जनरल हाउस करके उसको और आगे किस प्रकार से आंदोलन को तीव्र गति से दे सकते हैं या आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जा सकता है, उस संबंध में आगे हम निर्णय लेंगे। फिलहाल हमने जो निर्णय लिया वो ये लिया कि हमारा आंदोलन लगातार चलेगा और रिट हम जल्दी पेश कर देंगे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य चेतनलाल रेगड़ ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की। इसके बाद मुख्य वक्ता देवीलाल जोशी सहायक आचार्य हिंदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य है। विवेकानंद जी आज भी युवाओं के आदर्श से युवा जागरूक, ऊर्जावान और चरित्रवान होना चाहिए। उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी ने सेवा भाव के साथ कर्म करने का महत्व दिया। कार्यक्रम में खेमराज, जयंत आदि संकाय सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य चेतनलाल रेगड़ ने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता व ज्ञान परंपरा के साथ विज्ञान, तकनीकी और भौतिकी ज्ञान पर भी बल दिया था। उन्होंने विद्यार्थियों को विवेकानंद के आदर्शों को अपने जीवन में
अपनाने के लिए संकल्प दिलाया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस अधिकारी ज्योति मीणा द्वारा किया गया व धन्यवाद ज्ञापन सज्जाद अली ने किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी क्षेत्र में बच्चा अपहरण गिरोह के सक्रिय होने की संभावनाओं के बाद आमजन में दहशत व्याप्त हो गई है। जयपुर रोड पर एक किशोर के अपहरण के प्रयास के बाद केकड़ी शहर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जयपुर रोड निवासी रामपाल जैन का पुत्र रेशु शनिवार रात करीब 9 बजे अपने घर से पुराने घर जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात व्यक्तियों ने किशोर पर झपट्टा मारकर उसे अपहरण करने का प्रयास किया। हालांकि किशोर ने सूझबूझ दिखाते हुए बदमाशों के चंगुल से छूटकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद बदमाश किशोर के पुराने घर के बाहर खड़े हो गए तथा उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आसपास अलाव ताप रहे लोगों ने भागकर किशोर को बचा लिया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अज्ञात बदमाश मौके से भाग छूटे। अपहरण के प्रयास की इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है तथा आमजन बच्चा गिरोह अपहरण गिरोह के सक्रिय होने का अंदेशा जता रहे हैं। सूचना के बाद केकड़ी शहर पुलिस ने जयपुर रोड सहित आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात बदमाश किशोर का अपहरण करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में कैरियर डे के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता कैलाश चंद जैन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, वार्ताकार अतुल सैनी, जिला कोषाधिकारी पुरुषोत्तम योगी, कनिष्ठ अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केकड़ी व विष्णु शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्होंने स्वामी जी के शैक्षिक दृष्टिकोण के छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी प्रकार वार्ताकार योगी ने आईटीआई के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बताए। अतुल सैनी ने जिला कोषाधिकारी ने अकाउंट्स के क्षेत्र में राजकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर के बारे में छात्रों को विस्तृत जानकारी दी। विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता विनोद जैन व शारीरिक शिक्षक नरेंद्र सिंह भाटी ने किया। प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया व पारी प्रभारी गिरीश चंदेल ने आभार व्यक्त किया। नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने नगर परिषद आयुक्त विक्रम जोरवाल को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक के नाम लिखा ज्ञापन सौंपकर नाथद्वारा नगर पालिका में कार्यरत कार्मिक के साथ मारपीट की घटना का विरोध जताया है तथा दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा ने बताया कि नाथद्वारा में कार्यरत वरिष्ठ प्रारूपकार ऋषभ जोशी के साथ बाहरी व्यक्ति शेर सिंह ने मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में कार्यालय कार्मिक विजय चरण की लिप्तता साफ नजर आ रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि मारपीट करने वाले बाहरी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जाए तथा घटना में लिप्त कर्मचारी विजय चरण को एपीओ किया जाए। विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई नहीं करने पर पालिका कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इस मौके पर राजस्व अधिकारी मनोज कुमार मीणा, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय सारस्वत, वरिष्ठ सहायक विमल दादीच व शशिकांत शर्मा, रोहित शर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जैन अग्रवाल युवा परिषद केकड़ी द्वारा स्नेह मिलन व अभिनंदन समारोह पारसनाथ धर्मशाला में आयोजित किया गया। जैन अग्रवाल युवा परिषद के अध्यक्ष कमलेश जैन ने बताया कि स्थानीय विधायक के शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर जैन समाज के रितेश जैन को भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर समाज की ओर से अभिनंदन किया गया तथा केकड़ी के विधायक के शत्रुघ्न गौतम का समाज व युवा परिषद की ओर से आभार व्यक्त किया गया। इसी क्रम में जैन अग्रवाल युवा परिषद के सदस्य ज्ञानचंद जैन, जैन ज्वेलर्स के
चंद नेमिनाथ मंदिर बोहरा कॉलोनी के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनका भी स्वागत व अभिनंदन किया गया। बैठक में समाज हित में विभिन्न कुरीतियों को त्यागने, साथ ही गौसेवा, चिकित्सा सेवा आदि कार्यक्रम भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया। संचालन महामंत्री विनोद कुमार जैन द्वारा किया गया। केकड़ी क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा आमजन के लिए ही नहीं, पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। इस मांझे से आसमान में उड़ने वाले पक्षी उलझकर घायल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को पुलिस थाने के पीछे सामने आया, जहां पर विदेशी पावड़ा कहे जाने वाले ग्रेट व्हाइट पेलिकन पक्षी चाइनीज मांझे में उलझकर कट गया व ज़्यादा खून बहने से गंभीर घायल हो गया। इस दौरान सिटी पुलिस के कर्मचारियों ने इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी सदस्यों को दी, जिसके बाद केकड़ी निवासी किशन पटेल, दशरथ चौधरी व गोपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा गंभीर रूप से घायल पक्षी को पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसे वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। वन्य जीव प्रेमी किशन लाल पटेल ने कस्बे को आसपास की जागरूक लोगों व सामाजिक संस्थाओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करें और लोगों को भी जागरूक करें, जिससे बेजुबान परिंदों को बचाया जा सके।